सिस्टम वाले डायलॉग की बदौलत सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाला एल्विश यादव अब सलाखों के बाहर निकलने की लगातार मिन्नतें कर रहा है। ऐसे में नागरस का कारोबार करने वाले एल्विश की जमानत पर ग्रहण लग चुका है और इस बीच उसके गिनाहों पर बड़ी गवाही सामने आई है। आपको बताते हैं कि नशे के इस तिलिस्म में आखिर कितने एल्विश हैं। कहते हैं लत किसी भी चीज की हो, एक बार किसी को लग जाए फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। चाहे ये लत दौलत की हो, शोहरत की या फिर किसी नशीले पदार्थ की। और एल्विश यादव को तो शायद इन तीनों की लत लग चुकी है। सोशल मीडिया पर सिस्टम हिलाने वाले वीडियो बनाकर दौलत कमाने वाले एल्विश को धीरे धीरे इतनी शोहरत मिलने लगी कि उस पर नशे के भी आरोप लगने लगे। तभी तो एल्विश कहीं भी बेकाबू हो जाता था, किसी पर भी हाथ उठा देता था और कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करने लगता था। मगर अब एल्विश देश के कानूनी सिस्टम के हत्थे चढ़ चुका है। एल्विश पर सांपों के जहर के नशीले कारोबार का आरोप है। खुद को सोशल मीडिया का बेताज बादशाह समझने वाला एल्विश 2 दिनों से लुक्सर जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अगले 1-2 दिन में एल्विश को इस काल कोठरी से निजात मिलने वाली नहीं और ना ही एल्विश को जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नजर आ रही है। और आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। इसकी वजह से एल्विश के वकील बेल फाइल नहीं कर सके। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर जमानत की अपील हो भी जाती है तो उसकी सुनवाई के लिए पुलिस वक्त की मांग करेगी, यानी काफी चांस है कि अगले कुछ दिन तो उसे लुक्सर जेल की दीवारों से ही दोस्ती रखनी पड़ेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि सलाखों में कैद एल्विश ठीक से खा भी नहीं रहा है और ना ही सो पा रहा है। अब ये बेचैनी कानून के डर की वजह से है या फिर किसी नशीली लत की वजह से उसे चैन नहीं मिल रहा है, ये कहना मुश्किल है। दरअसल रेव पार्टी में जिस तरह के सांपों के जहर की सप्लाई करने का आरोप एल्विश पर लगा है, वो जहर एक ऐसा नशा है जो शराब की तरह दिमाग पर नहीं बल्कि सीधे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। सांप के जहर से किसी इंसान के शरीर में कई तरह के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसे नशा कह सकते हैं। नशा लेने वाला खुद को सांप से कटवाता है। सांप के जहर का असर 6 से 7 दिन तक रहता है। कुछ लोग सांप का जहर ड्रिंक्स में मिलाकर पीते हैं। जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जो नशे की आदत रखने वालों को अजीब सी सेहरन देता है। दुनिया भर में इन दिनों ऐसे नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। यही चलन दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टी में भी चालू हो गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान एल्विश ने इतना तो माना है कि वो रेव पार्टी में सांपों का जहर पहुंचाने वाले सौदागरों से संपर्क में था। अब पुलिस की जांच का दायरा एल्विश से आगे बढ़ चुका है। सूत्रों की माने तो पुलिस की रडार पर एल्विश के दूसरे साथी भी हैं। साथ ही हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी शामिल है। यानी आने वाले दिनों में कई और नए नाम भी सामने आ सकते हैं। इस बीच मामला बढ़ता देख एल्विश का परिवार अपना वजीराबाद वाला घर छोड़कर किसी और जगह पर शरण लिए हुए है, जबकि एल्विश के पड़ोसियों ने उसके बारे में पूछने पर चुप्पी साध रखी है। फिलहाल एल्विश 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और उस पर जो इल्जाम है वो इतने संगीन है कि उसकी जमानत मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में नागरस के कारोबार के जाल में फंसे एल्विश यादव को अब कितने दिन और जेल की काल कोठरी में गुजारना पड़ता है, ये तो देश का सिस्टम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।